नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। जीएसटी को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत गर्मा गई है। देश में जीएसटी लागू होने के 5 साल पूरे होने पर सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने शायराना अंदाज में केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि केंद्र सरकार की जीएसटी जनता को समझ नहीं आई, छोटे व्यवसायों को भी मुसीबत आई, देश की अर्थव्यवस्था भी चरमराई। देश कह रहा है जीएसटी नहीं, गब्बर सिंह टैक्स है भाई। रायपुर में विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ से मेरा बहुत लगाव है, इसीलिए यहां आकर बड़ी खुशी होती है। उन्होंने कहा कि देश में राष्ट्रपति का पद बहुत गरिमापूर्ण है, इसीलिए इस पद के लिए सभी पार्टी से बातचीत कर एक राय और आम सहमति से राष्ट्रपति को चुन लेना चाहिए था, लेकिन इसके लिए सत्ता पक्ष ने कोई पहल नहीं की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को सलाह देने वाला राष्ट्रपति चाहिए, कठपुतली नहीं। इसके साथ ही उन्होंने जांच एजेंसियों के कार्यों को लेकर केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। सम्मानित मुख्यमंत्री जी, साथियों, राष्ट्रपति का जो पद है वो अत्यंत गरिमा का पद है, डिग्निटी जिसको कहते हैं। और अच्छा तो ये होता कि इस पद के लिए चुनाव होता ही नहीं और सर्वसम्मति से पक्ष विपक्ष दोनों मिल बैठ के किसी एक व्यक्ति को तय कर देते और उसको सर्वसम्मति से राष्ट्रपति चुन लिया गया होता। ऐसा करने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष के ऊपर थी केंद्र में, क्योंकि वो सरकार में है तो उनको पहल करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। औपचारिकता निभाने के लिए केंद्र के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष के 1-2 लोगों को फोन किया, यह नहीं बताया कि उनका प्रत्याशी कौन होगा, और उन्होंने कहा कि एक राय बनानी चाहिए, लेकिन उसके आगे उन्होंने कोई पहल नहीं की। आवश्यकता इस बात की है कि वहां पर एक ऐसा राष्ट्रपति जाए या व्यक्ति राष्ट्रपति बने जो अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करेगा। एक अधिकार जो राष्ट्रपति का है वो है कि वो सरकार को मशविरा दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। वो अगर प्रधानमंत्री के हाथ में कठपुतली हैं तो ऐसा नहीं करेंगे, जाहिर है। और इसीलिए अगर मैं इस चुनाव में खड़ा हूं इस पद के लिए, तो इस आशा और विश्वास के साथ खड़ा हूं कि मैं इस दायित्व का निर्वहन कर सकूंगा। रायपुर में कांग्रेस प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें सीएम भूपेश बघेल, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत तमाम नेता शामिल हुए और इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। 9 अगस्त को विधानसभा स्तर पर 75 किलोमीटर पदयात्रा निकालने पर चर्चा हुई। 15 अगस्त को रायपुर में पार्टी बड़ा आयोजन करेगी। 2 अक्टूबर का शुरू होने वाले भारत जोड़ो यात्रा पर भी चर्चा हुई। ब्लॉक जिला स्तर पर हुई बैठकों की समीक्षा की गई और जिले भर में राजीव भवन निर्माण की समीक्षा की गई। जो 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रम एआईसीसी के द्वारा यहाँ छत्तीसगढ़ में दिए गए हैं, विशेष तौर पे जो पद यात्रा का कार्यक्रम विधानसभावार 75 किलोमीटर चलना है, उसके बारे में निर्णय लिया गया। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक प्रस्ताव रखा कि जो भारत जोड़ो यात्रा एआईसीसी के द्वारा निकाली जाएगी वो यात्रा छत्तीसगढ़ होकर गुजरे, और सभी कार्यकारिणी सदस्यों ने हाथ उठा के इस प्रस्ताव का समर्थन किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी एक प्रस्ताव एआईसीसी को भेजेगी, जिसमें निवेदन किया जाएगा कि भारत जोड़ो यात्रा छत्तीसगढ़ होकर गुजरे, चाहे छत्तीसगढ़ की किसी भी सीमा से जाए। इसके अलावा एआईसीसी के द्वारा एक निर्णय लिया गया था कि
जो पद यात्राएँ निकाली जाएगी उसका बृहद स्तर पर राजधानी में समापन किया जाएगा। तो इसके लिए यह निर्णय लिया गया है कि 15 अगस्त को राजधानी रायपुर में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में सरकार की स्थिति को लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया का बड़ा बयान सामने आया। न्यूज 18 से खास बातचीत में पुनिया ने कहा कि जो जरा भी गणित समझता है वो समझेगा कि छत्तीसगढ़ में कुछ भी तोड़ मोड़ संभव नहीं है। यहां संख्या बल तो है ही, वहीं सभी विधायक हमारे साथ हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वो देश में कई जगह कामयाब हुए, लेकिन यहां कामयाबी नहीं मिलेगी। ये एजेंसियों के जरिए डराने की कोशिश करते हैं। पूरे देश भर में जो इस तरह की स्थिति बन रही है, खासतौर पर अगर हम बात करें कि महाराष्ट्र में जो देखा गया, और लगातार यहाँ के भी लीडर्स कहते रहे कि हम चुनाव जीतते हैं देश भर में लेकिन बीजेपी सरकार बना लेती है। क्या छत्तीसगढ़ में भी आपको लग रहा है कि किसी तरह का कोई खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि यहाँ के जो बीजेपी के लीडर्स हैं वो इस तरह की बात करें कि अब छत्तीसगढ़ की बारी, आप क्या लगता है? देखिए, जो व्यक्ति थोड़ा बहुत भी गणित का ज्ञान रखता है वो स्पष्ट रूप से बताएगा कि किसी तरह की तोड़फोड़ की गुंजाइश छत्तीसगढ़ में नहीं हो सकती विधायकों की। और हमारे जो विधायकों के निरंतर मुख्यमंत्री जी संपर्क में हैं और काम जो भी बताया जाता है काम है वो संतुष्ट हैं पूरी तरह से, तो किसी तरह से असंतुष्ट होने का कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता। और वो अपना गणित देख लें, अपना नंबर देख लें और हमारे नंबर देख लें तो उसी से अंदाज लग जाएगा कि ये केवल अफवाह फैलाने का काम है, उसके अलावा वो। कांग्रेस के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि 2023 में छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनेगी और इसीलिए बीजेपी को किसी तरह के हथकंडे अपनाने की जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ राज्य बना तो प्रथम बार कांग्रेस की सरकार बनी और कांग्रेस की सरकार के बाद में जो जनादेश मिला वो बीजेपी को मिला और इसलिए हमें आज किसी भी प्रकार के हथकंडे अपनाने की जरूरत नहीं है। हम तो जनता के जनादेश के ऊपर विश्वास करते हैं और हमारी पार्टी भी विश्वास करती है और इसलिए मैं कह सकता हूं कि 2023 का हम इंतजार कर रहे हैं। 2023 में बीजेपी की सरकार बनेगी, जनता का आशीर्वाद मिलेगा और कांग्रेस अपने कर्मों के कारण। डॉक्टर्स डे पर आईएमए ने सम्मान समारोह का आयोजन किया। समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए और इसी मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोविड संक्रमण के दौरान छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 24 डॉक्टरों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कोविड संक्रमण के दौरान लोगों की सेवा करने के लिए 9 सामाजिक संस्थानों को भी सम्मानित किया। आईएमए की तरफ से डॉक्टर AR भल्ला, डॉक्टर ललित शाह, डॉक्टर विनय माखीजा को चिकित्सा के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि सभी के सहयोग से प्रदेश में कोरोना के खिलाफ जंग जीती। 1882 में पटना में हुआ था। जय जगन्नाथ के जयकारों के बीच शुक्रवार को राजधानी रायपुर के शहर के अलग अलग इलाकों में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की रथ यात्रा निकाली गई। इसमें शहर के श्रद्धालु हजारों की संख्या में शामिल हुए। मुख्य आयोजन गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर में संपन्न हुआ। गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर दोपहर को ढोल, नगाड़ों और शंखों की मधुर ध्वनि के बीच पूजा अर्चना के साथ रथ यात्रा शुरू हुई। इससे पहले मंदिर में छेरा पहरा की रस्म अदा की गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और सोने की झाड़ू से मंदिर में बुआरी लगाकर ये रस्म पूरी की। उसके बाद हजारों लोगों ने रथ को खींचा। यात्रा के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। भगवान जगन्नाथ से यही प्रार्थना कि छत्तीसगढ़ में अच्छी बरसात हो, बारिश हो, धन्य धान्य से परिपूर्ण हो और सभी की मनोकामना पूरी करे। रायपुर में आयोजित रथ यात्रा कार्यक्रम में राज्यपाल अनुसुईया उइके भी शामिल हुई। उन्होंने भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की और प्रदेश की खुशहाली की कामना की।
बस्तर में गोंचा पर्व का आगाज हो गया है। गोंचा पर्व अपने आप में अनूठा है, जो पूरे देश में भगवान जगन्नाथ के प्रति लोगों की आस्था का केंद्र है। जहां देश के दूसरे हिस्सों से अलग भगवान जगन्नाथ की पूजा होती है, बस्तर में गोंचा पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ भगवान जगन्नाथ को बांस से बने तोपनुमा तुपकी से सलामी दी जाती है और इस वक्त बस्तर में भी गोंचा का पर्व मनाया जा रहा है। बस्तर के तत्कालीन महाराजा अनम देव को रथपति की उपाधि के साथ 16 चक्कों का रथ प्रदान किया गया था और महाराजा अनम देव ने 8 चक्कों का रथ गोंचा पर्व को सौंपा था। करीब 615 सालों से ये परंपरा चली आ रही है। 1500 के आसपास से तुपकी का चलन चालू हुआ बस्तर, मतलब लोगों ने खेलना चालू किया। इसका स्वरूप बदलने लगा। पहले तो सिर्फ ये बांस का पतला सा डंडा होता था और उसमें पेंग लगा करके मारा करते थे। वो धीरे धीरे कह सकते हैं एक डिस्कवरी हो गई, डिज़ाइनर होने लगा, लोगों ने इसको अपने हिसाब से बनाने लगा। तो इसकी आवाज़ भी होती थी और जो जगन्नाथ प्रभु, क्योंकि आप जानते हैं कि एक प्रभु हैं जो बीमार भी होते हैं, दवाइयाँ भी होती है, इनको सर्दी भी होती है, तो जगन्नाथ प्रभु को ऐसा माना गया कि कलयुग में एक ही भगवान है जो जीवित है, जिनको सब तरीके का औषधि लगाई जाती है। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये तुपकी का भी इसमें बहुत साइंटिफिक रीज़न है और इसलिए बस्तर में बहुत महत्वपूर्ण ये है, क्योंकि ये बस्तर में ही किया जाता है, पुरी में भी नहीं किया जाता, ये सिर्फ बस्तर में ही किया जाता है। राजनांदगांव जिले के भर्रे गांव के ग्रामीणों ने गांव के सरपंच, सचिव और उपयंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और कार्रवाई की मांग को लेकर नेशनल हाईवे 53 को जाम कर दिया। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया और जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम पंचायत भर्रे गांव के सरपंच और सचिव ने मिलकर करीब 36 लाख रुपए का गबन किया, जिसकी शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही। बिलासपुर के भूगोल बार में प्रतिबंधित नशीले ड्रग्स का मामला गर्माता जा रहा है। बार संचालक पर कार्रवाई की मांग को लेकर एनएसयूआई ने एसएसपी पारुल माथुर से मुलाकात की और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की, जिस पर एसएसपी पारुल माथुर ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। इस मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। नगर पालिका निगम राजनांदगांव में बीजेपी पार्षदों ने घोटाले का आरोप लगाया और इसी संबंध में बीजेपी के पार्षदों ने नगर पालिका निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा और बूढ़ा सागर सौंदर्यीकरण कार्य के संबंध में गठित जांच कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग की। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि 17 करोड़ की लागत से बूढ़ा सागर के सुंदरीकरण की आड़ में भ्रष्टाचार हुआ। निगम क्षेत्र की जनता की मांग पर भारी दबाव में महापौर ने जांच समिति के गठन की घोषणा की थी। समिति ने 2 महीने पहले भी रिपोर्ट सौंप दी थी, उसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बलौदाबाजार जिले के वडगन गांव के हाई स्कूल में शिक्षकों की कमी से पढ़ाई प्रभावित हो रही है और हाई स्कूल वडगन में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं लगती हैं। स्कूल में कुल 518 बच्चे पढ़ाई करते हैं। टीचर की कमी से पूरे विषयों की पढ़ाई नहीं हो पा रही, जिससे अभिभावकों में भारी रोष है। गौरतलब है कि इस स्कूल में वडगन के अलावा कोवाडी, कौड़िया, नवागांव और टीपन गांव बच्चे भी पढ़ने आते हैं और उधर इस मामले पर जिला शिक्षा अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। पर्यावरण की रक्षा के संकल्प के साथ मुंगेली जिले में भी पौधा तुअर द्वार योजना की शुरुआत की गई। मुंगेली के लोरमी में पौधा वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। पौधों से भरा ये वाहन लोगों को घर घर जाकर पौधा वितरित करेगा। एक फोन कॉल या व्हाट्सएप मैसेज मिलने पर वन विभाग निःशुल्क फलदार पौधा घर तक पहुंचाएगा। वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के निर्देश पर मुंगेली वन मंडल ये अभियान चला रहा है और लोगों से पौधा लगाने की अपील भी कर रहा है।
बलौदाबाजार नगर में 38 लाख की लागत से 4 साल पहले बने मटन मार्केट में जंगल उपज गया है। दुकानों के शटर जंग खा रहे हैं और नगर प्रशासन मटन मार्केट को यहां शिफ्ट करना भूल गया। दुकानों के सामने झाड़ियां उगने के अलावा यहां सामाजिक तत्वों का डेरा बन गया, जिसकी वजह से आसपास रहने वाले लोग परेशान हैं। शहर के सब्जी मंडी के बीच चल रहे मटन मार्केट से आम लोग नाराज हैं। कई बार जिला प्रशासन को ध्यान दिलाने के बाद भी मटन मार्केट तैयार होने के बावजूद नहीं शिफ्ट किया जा रहा। कोरबा जिला अस्पताल में नशेड़ियों ने जमकर हंगामा किया। नशे में धुत होकर 2 युवक जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचे और इलाज कराते समय अस्पताल के कर्मचारियों से बेवजह विवाद करने लगे। विरोध करने पर बदमाशों ने स्टाफ पर ही हमला कर दिया। इस घटना में कर्मचारियों को चोटें आई हैं। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। कर्मचारियों की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। सुकमा जिले के गादीरास थाना क्षेत्र में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक 5 लाख का इनामी नक्सली मारा गया। मारे गए नक्सली का नाम कमलेश है, जिसका शव गादीरास लाया गया। आज सुबह 8:30 बजे डीआरजी, सीआरपीएफ, एसटीएफ की संयुक्त टीम बुर्रापारा के जंगल में सर्चिंग के लिए निकली थी और इसी दौरान मुठभेड़ हुई, जिसमें जवानों ने इस इनामी नक्सली को मार गिराया। इलाके में अभी भी सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। तो 10-15 नक्सलियों का गुट इकट्ठा होने की सूचना थी। उसके बाद उसके इस सोर्स के अनुसार हमने रात में 4 बजे हमारी पार्टी निकाली, जिसमें पुष्पाल डीआरजी का समावेश था और गादीरास थाने का बल और मनकापाल कैंप में जो बल लगा हुआ था वो बल हमने बाहर निकाला। 8 बजे से मुठभेड़ होना स्टार्ट हो गई बोरापारा के पहाड़ियों में। इसमें एक एरिया कमेटी मेंबर, एसी मेंबर, जिस पे 5 लाख का रिवॉर्ड है, उसका नाम कमलेश बताया जा रहा है, ये मारा। दंतेवाड़ा की नीड़ानार मुठभेड़ में मारे गए 5 लाख के इनामी नक्सली के साथ 2 नक्सली भी गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें एक नक्सली घायल था, उसे गोली लगी थी। पुलिस जवानों ने मानवता दिखाई और घायल नक्सली को कंधे पर लेकर कई किलोमीटर पैदल चलकर अस्पताल पहुंचाया। दोनों नक्सलियों के पास से 2 भरमार बंदूक, टिफिन बम बरामद हुआ। गुरुवार को दंतेवाड़ा सुकमा बॉर्डर पर नीड़ानार के जंगल में 5 लाख के इनामी नक्सली महंगू उर्फ डेंगा देवा को मार गिराया था। देवा के खिलाफ कटे कल्याण थाने में 18 मामले दर्ज हैं और पुलिस को उसकी लंबे वक्त से तलाश थी। अलग आसूचनाओं पे दंतेवाड़ा डीआरजी की कई सारी टुकड़ियों को रवाना किया गया था कटे कल्याण थाना क्षेत्र के अंतर्गत। इसमें से एक टुकड़ी के साथ नक्सलियों ने घात लगा के हमला किया, जिसमें मुठभेड़ हुई है और इसमें एक नक्सल पुरुष माओवादी का शव मिला है। साथ ही साथ एक अन्य टुकड़ी के ऊपर भी नक्सलियों ने एक अन्य क्षेत्र के अंदर घात लगा के हमला किया। इस हमले का भी सुरक्षा बलों के द्वारा बखूबी जगदलपुर में माओवादियों की सप्लाई चेन के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। माओवादियों को विस्फोटक सामान सप्लाई करने वाले 9 सहयोगियों को गिरफ्तार किया। बास्तानार काकलूर मार्ग पर पुलिस ने छापे मारकर बस्टर, डेटोनेटर, कॉडेक्स वायर, सेफ्टी फ्यूज, एक्सल वायर, बोलेरो और बाइक जब्त की है। पकड़े गए 5 आरोपी बीजापुर जांगला क्षेत्र में सक्रिय माओवादियों के सदस्य हैं। कोडेनर थाना क्षेत्र के पुलिस ने यह कार्रवाई की है। बीजापुर जिले के भैरमगढ़ एरिया के नक्सलियों को अवैध रूप से प्रदान किया जाना है, जिस पर कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एक विशेष टीम बना करके रेड कार्रवाई की गई। वहाँ पर बोलेरो से 2 रोल कोडेक्स वायर, स्पेशल बूस्ट 25 किलो, जो कि 9 पैकेट थे, 285 नग डेटोनेटर,